Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia. And today we will be studying about the topic that is the shoulder joint. So let's begin. So जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है उसमें टोटल शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें टोटल 4 टाइप्स के जॉइंट्स आते हैं. एक होता है हमारा ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट, सेकंड होता है हमारा क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में दैट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, थर्ड होता है हमारा स्कैपुला और थोरेसिक के बीच में दैट इज स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, एंड द लास्ट वन इज बिटवीन द स्टर्नम एंड द क्लेविकल दैट इज द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. सो ये 4 जॉइंट्स मिलके हमारा एक पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ शोल्डर जॉइंट मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं. तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है. साइनोवियल जॉइंट वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जो मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, मतलब मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट. और साइनोवियल जॉइंट में भी ये किस तरह का जॉइंट है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है. मतलब जो हमारा ह्यूमरस है उसका एक हेड होता है जो बॉल की शेप में होता है, और जो हमारी स्कैपुला होती है वो उसकी ग्लिनॉइड कैविटी हमारी सॉकेट जैसे एक्ट करती है. राइट. सो हमारा ये होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. हमारी ये स्कैपुला होती है, ये हमारी स्कैपुला है, ये ग्लिनॉइड कैविटी हो गई स्कैपुला की जो कि सॉकेट के शेप में है. तो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस. हेड ऑफ ह्यूमरस हमारा ये होता है, ऐसे ही होता है ना, बॉल की शेप में होता है. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है. इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ रहा है, मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट. मतलब ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस दो चीजें जुड़ रही हैं तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं. लेकिन ये जॉइंट जो होता है ये हमारा बहुत ही ज्यादा वीक होता है, वीक जॉइंट है. क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है जो सॉकेट की तरह एक्ट कर रही है वो बड़ी होती ही नहीं है इतनी, वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द हेड ऑफ ह्यूमरस. अब जैसे सपोज करो कि ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है और ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है. अब अगर ये ग्लिनॉइड कैविटी ही छोटी होगी तो हेड ऑफ ह्यूमरस को ये कैसे एकोमोडेट करेगी अपने अंदर. छोटी है ये बड़ा है हेड ऑफ ह्यूमरस, इसके अंदर ये अकोमोडेट हो ही नहीं सकता. राइट. तो जो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी होता है वो हमारा 4 टाइम्स स्मॉलर होता है देन दैट ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस. तो इसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब इसको डीपन करने के लिए एक हमारा ग्लिनॉइड कैविटी पर लेब्रम प्रेजेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है, हमारे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है हमारे शोल्डर जॉइंट की. तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया. साइनोवियल जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है. इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ग्लिनॉइड कैविटी होती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस में और हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, मतलब ग्लिनॉइड कैविटी प्लस ह्यूमरस तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हो गया. ठीक है. वीक जॉइंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी का साइज जो होता है वो हमेशा से स्मॉल होता है और हेड ऑफ ह्यूमरस का हमेशा से बड़ा होता है. तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं शोल्डर जॉइंट की. तो सबसे पहले आता है हमारा लेब्रम. तो जो हमारा लेब्रम होता है ये एक कवरिंग बनाता है हमारी ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर. सपोज ये हमारा सॉकेट है ग्लिनॉइड कैविटी का, इसके ऊपर ये एक कवरिंग बनाएगा थिक सी, जिसकी वजह से ये डीपन कर देगा उस सॉकेट को, मतलब उस ग्लिनॉइड कैविटी को. सपोज ये हमारा ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके ऊपर एक लेब्रम प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक लेब्रम प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये और ज्यादा डीपन हो गया. तो जितना ज्यादा ये डीपन होगा उतने ज्यादा अच्छे से ये हेड ऑफ ह्यूमरस को, बड़े हेड ऑफ ह्यूमरस को एकोमोडेट कर लेगा. राइट. सो लेब्रम क्या करता है, डीपन द
ग्लिनॉइड कैविटी, राइट, जो हमारा कोरैकोएक्रोमियल आर्च आता है। नेक्स्ट अब जो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है शोल्डर जॉइंट की, कोरैकोएक्रोमियल आर्च प्रेजेंट होता है हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्कैपुला में प्रेजेंट होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मस्क्यूलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर। ये होती है हमारी कुछ मसल्स होती हैं, 4 मसल्स होती हैं, रोटेटर कफ मसल्स भी बोलते हैं हम इन्हें। 4 मसल्स होती हैं डिफरेंट जो कि हमारी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं शोल्डर जॉइंट की। और लास्ट में आता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई। जो हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ब्रेकाई होती है, इन दोनों के लॉन्ग हेड किसको सपोर्ट देते हैं, किसको स्टेबल करते हैं, हमारे शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। तो ये 4 चीजें हो गई जो हमारी शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। सबसे पहली हो गई हमारी लेब्रम, सेकेंड नंबर पे हो गई हमारी कफ मसल्स, रोटेटर कफ मसल, मस्कुलर टेंडिनस कफ मसल्स, थर्ड हो गई हमारी कोरैकोएक्रोमियल आर्च, और लास्ट हो गई हमारी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड triceps brachiae. Then please hit the like button, share and subscribe to my channel if you are new to this channel. See you next time.